तो चलिए गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस का सभी पार्ट और पास्ट टेंस का सभी पार्ट पढ़ लिया है, और इसके अदरवाइज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा आप जानते हैं कि फ्यूचर जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है। यानी इस काल में जो काम है वो हो रहा होता है, कार्य पूर्ण नहीं होता है, बल्कि जो समय होता है, जो कार्य होता है, वो क्या होता है, अपूर्ण होता है। यानी कि काम हो रहा होता है। तो आपको अगर कहीं भी सेंटेंस में लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे लिखा हुआ मिल जाए, तो आप समझ जाएंगे यहाँ कौन सा टेंस होने वाला है। कहेंगे यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होने वाला है। ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके नियम की कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करने का नियम क्या है, तो कहेंगे इसका नियम है कि आई तथा बी के साथ, आई तथा बी के साथ शैल बी। ठीक है। आई तथा बी के साथ क्या लगाते हैं, शैल बी, और शेष जितने भी करता है, शेष सभी के साथ, शेष सभी के साथ बिल भी लगाते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, तो और आप जानते हैं कि किसी भी टेंस का अगर कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, तो क्रिया में हमेशा आईएनजी लगाना होता है। यानी क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। बस इतना सा नियम होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक है। नियम कहता है आई तथा बी के साथ शैल बी, और इसके अलावा जितने भी करता हैं, चाहे यू है, चाहे दे है, चाहे किसी का नाम है, उन शेष सभी के साथ विल बी और क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बस इतना सा टेंस होता है। जैसे सेंटेंस है कि हम कल, जैसे सेंटेंस है कि हम कल आगरा जा रहे होंगे, हम कल आगरा जा रहे होंगे। ठीक है। तो हमने कहा इस सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर है कि हम कल आगरा जा रहे होंगे। ठीक है। तो हम कल आगरा जा रहे होंगे, इसमें लास्ट में आपको देखिए यहाँ लिखा है रहे होंगे, और रहे होंगे देख करके, ये रहे होंगे देख करके आप समझ गए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हम, और हम की इंग्लिश क्या होती है, तो कहेंगे हम की इंग्लिश होती है बी। ठीक है। हम की इंग्लिश बी। अब जरा बताएंगे कि बी के साथ शैल भी लगाना है या विल भी लगाना है, तो आपने कहा केवल आई और बी के साथ शैल बी, शेष सभी के साथ विल भी। तो यहाँ आई और बी, इसमें से देखिए एक मिल गया बी, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे शैल बी। क्या लगाएंगे, शैल बी, है ना, यही तो लगाना है। बी के साथ क्या लगाना है, शैल बी, वी शैल बी। अब हम कल आगरा जाएंगे, सॉरी जा रहे होंगे, जाना इसमें वर्ब है, तो वी शैल बी क्या हो जाएगा, जाना के लिए गो, क्रिया में आईएनजी लगाना है तो हो जाएगा गोइंग टू। कहाँ जा रहे होंगे, तो आपने कहा आगरा। ठीक है। और देखिए लास्ट में आया है कल, तो कल के लिए आप जानते हैं कि टुमारो होता है। ठीक है। आने वाले कल की बात हो तो टुमारो, और बीता हुआ कल हो तो यस्टरडे। ठीक है। सेंटेंस था कि हम कल आगरा जा रहे होंगे, यानी बी शैल बी गोइंग टू आगरा टुमारो। ठीक है। यहाँ बी आया है, आपने नियम पढ़ा है बी के साथ शैल बी, यानी बी शैल बी गोइंग टू आगरा टुमारो। इस तरह से एक और सेंटेंस लिखते हैं, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। ठीक है। सेंटेंस है
कि मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। अब आपने देखा यहाँ सेंटेंस में रहा हूँगा आ गया, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर हम सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिखेंगे यानी कि आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगाना है, कहेंगे आई तथा बी के साथ शैल भी लगता है, इसका मतलब आई के साथ क्या लगाना है, शैल बी लगाना है। ठीक है, आई शैल बी। ठीक है, अब देखिएगा सेंटेंस है कि मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा यानी आई शैल बी पढ़ रहा। पढ़ना के लिए क्या होता है, आपने कहा पढ़ना के लिए होता है रीड, क्रिया में ing लगाएंगे हो जाएगा रीडिंग। आई शैल बी रीडिंग। अब देखिए यहाँ आया है उस समय। ठीक है, तो समय पर अगर कहीं आ जाए कि हम समय पर विद्यालय जाते हैं, हम समय पर पढ़ते हैं, हम समय पर खाते हैं, तो समय पर के लिए ऐट लगता है। क्या लगता है, ऐट लगता है। ठीक है, अब देखिए उस आया है, इसका मतलब दैट। ठीक है, दैट। और समय के लिए क्या लिखेंगे, आपने कहा जी टाइम लिखेंगे। ठीक है, आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम, यानी मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। ठीक है, इसी तरह से लिखा हुआ है सेंटेंस कि राम का भाई खेल रहा होगा। ठीक है, सेंटेंस है कि राम का भाई खेल रहा होगा। ठीक है, सेंटेंस है कि राम का भाई खेल रहा होगा, तो राम का भाई है तो यानी यहाँ पर राम लिखेंगे, ऐसे डैश कर देंगे, एस लगा देंगे, इसका मतलब हो गया राम का। ठीक है, देखिए राम का और भाई, तो भाई के लिए क्या लिखेंगे, तो कहेंगे ब्रदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्रदर लिखेंगे, है ना। राम्स ब्रदर, इसका मतलब राम का भाई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ शैल भी लगाएं कि विल भी लगाएं। आपने कहा शैल बी लगता है केवल आई और बी के साथ, केवल आई बी के साथ शैल बी लगता है, शेष के साथ विल बी, यानी राम्स ब्रदर यहाँ क्या लगेगा, आपने कहा विल बी लगाएंगे यानी विल बी। राम्स ब्रदर विल बी। अब खेलना यहाँ क्रिया है, इसका मतलब प्लेइंग करना है, इसका मतलब प्लेइंग करना है, यानी राम्स ब्रदर विल बी प्लेइंग। राम का भाई खेल रहा होगा। तो आई होप आप अच्छे से इसके असर्टिव सेंटेंस करना सीख पाए होंगे कि अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस का असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस आ जाता है, तुम पढ़ रहे होगे, वह खेल रहा होगा, तुम गीत गा रहे होगे, हम स्नान कर रहे होंगे, बच्चे नहा रहे होंगे, है ना। इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो याद रखिएगा आई और बी अगर आएगा तो इन दोनों के साथ शैल लगाना है। इनके अलावा कोई भी सेंटेंस आ जाए, यू, दे, ही, सी, इट, किसी का नाम कुछ भी आ जाए, उन सभी के साथ विल भी लगाना है, क्रिया में ing जरूर लगाना है, और इस तरह से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसी में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तब आप कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जैसे लिखा हुआ है कि चपरासी समय पर या उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा, है ना, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो अगर इसी पर हम करना चाहें, जैसे लिखा है कि हम कल आगरा जा रहे होंगे, अगर यहाँ लिखा होता कि हम कल आगरा नहीं जा रहे होंगे तो क्या करते, तो लिखते वी शैल नॉट बी। शैल बी और विल बी के बीच में क्या करना है, आपने कहा नॉट कर देना है। ठीक है, शैल बी और विल बी के बीच में नॉट कर देना है। कब, जब सेंटेंस नेगेटिव हो, जब सेंटेंस निगेटिव हो तो इस बात को याद रखना है कि शैल नॉट बी या फिर
विल नॉट बी का प्रयोग करना है, ठीक है। शैल नॉट बी या विल नॉट बी, इसका मतलब जो नॉट है वो हमेशा शैल बी और विल बी के बीच में रहेगा, ठीक है। शैल बी और विल बी के बीच में रहेगा। जैसे सेंटेंस है कि चपरासी, सेंटेंस है कि चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा, नहीं बजा रहा होगा, ठीक है। सेंटेंस है कि चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा, ठीक है। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। सेंटेंस बनाएंगे तो चपरासी के लिए आपको प्योन लिखना है, ठीक है। प्योन लिखने के बाद आप इसके साथ शैल भी लगाएं कि विल भी लगाएं। आपने कहा शैल भी केवल लगता है आई बी के साथ, इसका मतलब यहाँ विल भी लगना है, तो प्योन के साथ विल लगाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं आया है इसलिए आपको नॉट लिखने के बाद भी लगाना है। इस बात को याद रखना है, ठीक है, कि जो हमारा नॉट है वो विल बी और शैल बी के बीच में रहेगा, यानी प्योन विल नॉट बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ है घंटी बजा रहा, घंटी बजाना के लिए कहते हैं रिंग, ठीक है। रिंग माने बजाना, रिंगिंग होगा क्योंकि क्रिया में आईएनजी लगाना है, रिंगिंग द बेल, ठीक है। अब देखिए उस समय, तो उस समय के लिए अभी हमने बताया कि एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम प्योन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम, यानी चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। इस तरह से अगर हम और सेंटेंस लेते हैं, अगर मान लीजिए कुछ और सेंटेंस आता है कि माली पौधों को नहीं सींच रहा होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस आ गया कि माली, सेंटेंस है कि माली पौधों को नहीं सींच रहा होगा, नहीं सींच रहा होगा, ठीक है। सेंटेंस है कि माली पौधों को नहीं सींच रहा होगा। अब आप जानते हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले माली की इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि गार्डनर लिखेंगे, ठीक है। माली की इंग्लिश लिख दिया गार्डनर, गार्डनर के साथ क्या लगाना है तो कहेंगे विल भी लगाना है, यानी कि हो जाएगा गार्डनर विल, लेकिन यहाँ पर नहीं आया है इसलिए नॉट लगाने के बाद भी लगाएंगे, ठीक है। गार्डनर विल नॉट बी, गार्डनर विल नॉट बी, ठीक है। तो गार्डनर विल नॉट बी। अब देखिए माली पौधों को नहीं सींच रहा होगा, सींचना के लिए क्या होता है तो कहेंगे सींचना के लिए जी वाटरिंग होता है। वाटर माने सींचना, वाटर मीन्स जल भी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर वाटर्स आ जाए तो इसका मतलब सींचना होता है, तो उसी में आईएनजी लगाएंगे तो वाटरिंग हो जाएगा, इसका मतलब सींच रहा है। अब किसको सींच रहा, पौधों को, यानी कि हो जाएगा टू प्लांट्स, क्या हो जाएगा टू प्लांट्स। गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग टू प्लांट्स, यानी माली पौधों को नहीं सींच रहा होगा, गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग टू प्लांट्स। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस बनाना है। निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि नियम तो वही लगेगा, आई बी के साथ शैल, से सभी के साथ विल बी, क्रिया में आईएनजी, बस सेंटेंस में अगर कहीं नहीं आ जाए तो क्या करना है, शैल बी और विल बी के बीच में हमेशा नॉट रखना है। जैसे आ गया हम कल आगरा नहीं जा रहे होंगे, तो आप यहाँ नॉट लगा देते, है ना, यहाँ क्या कर देते नॉट कर देते, यानी कहते वी शैल नॉट बी गोइंग टू आगरा टुमारो, ठीक है। बस ये नेगेटिव हो जाता। यहाँ होता है कि मैं उस समय नहीं पढ़ रहा हूँगा, नहीं आ जाता तो कहते आई शैल नॉट हो जाता बीच में, आई शैल नॉट बी रीडिंग एट दैट टाइम, मैं उस समय नहीं पढ़ रहा हूँगा। राम का भाई नहीं खेल रहा होगा, तो राम्स ब्रदर विल नॉट हो जाता बीच में, विल नॉट बी प्ले,
ठीक है। तो इस तरह से आपको असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस इसके बनाने हैं। अब अगर इसी पर आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, तो समझते हैं हम कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके होते हैं दो प्रकार के, है ना। इससे पहले हमने सभी सेंटेंस में नियम आपको बता रखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, एक वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आता है। तो नियम क्या याद रखना है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और यदि प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इतना सा याद रखना है नियम, ठीक है। एग्जाम्पल समझाते हैं कि क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहा होगा या पढ़ रहा होगा, ठीक है। सेंटेंस है कि क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा, ठीक है। सेंटेंस है कि क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब सेंटेंस को ध्यान से देखो और ये देखो कि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में है या प्रारंभ में है। तो आपने कहा प्रश्नवाचक शब्द जो है वो यहाँ सेंटेंस के प्रारंभ में है ना। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, कहेंगे प्रारंभ में है। और याद रखिएगा यदि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी पूरे टेंस में कहीं पर नहीं लिखना है, यानी इस टेंस में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, ठीक है। अगर सेंटेंस के प्रारंभ में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के प्रश्नसूचक शब्द अगर प्रारंभ में लिखे हुए मिल जाएं तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है उसकी जगह, तो उसकी जगह आपको लिखना है सहायक क्रिया, ठीक है। उसकी जगह क्या लिखना है, सहायक क्रिया। तो क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। यहाँ क्या लगाएंगे, कहेंगे जी विल लगाएंगे। विल क्यों लगाएंगे, क्योंकि आई और बी के साथ सेल से सभी के साथ विल लगता है। तो इस टेंस की शुरुआत सहायक क्रिया विल से होगी, सब्जेक्ट हमारा हमेशा बीच में रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हो तो याद रखिएगा हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमेशा शैल बी और विल बी के बीच में रहेगा। जैसे यहाँ हो जाएगा विल, अब मोहन है तो मोहन लिखेंगे, ठीक है। विल मोहन, उसके बाद लगाएंगे बी, यानी शैल बी और विल बी के बीच में सब्जेक्ट को रहना है। विल मोहन बी, ठीक है। क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा, विल मोहन बी रीडिंग, विल मोहन बी रीडिंग, अपनी के लिए हिज और पुस्तक के लिए बुक, ठीक है। विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर सेंटेंस लिखा हो, ऐसे ही सेंटेंस लिखा हो कि क्या वह दूध पी रही होगी, क्या वह दूध पी रही होगी। अब देखो क्या वह दूध पी रही होगी, आपने कहा जी प्रश्नवाचक शब्द इसमें भी प्रारंभ में आया, और यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया तो उसकी अंग्रेजी पूरे टेंस में कहीं नहीं लिखना है। इस बात को हमने बता दिया है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ रहा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्या वह दूध पी रही होगी, ठीक है। तो शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। शैल लगाएं कि विल, शैल लग नहीं सकता क्योंकि वह है, वह के लिए पुल्लिंग है तो ही, स्त्रीलिंग है तो सी, तो इसलिए विल लगना है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। विल के बाद सब्जेक्ट है वह, पी रही होगी कोई लड़की है इसलिए लिखेंगे सी, उसके बाद लिखेंगे बी, विल सी बी,
विल सी बी। अब इसमें देखो काम क्या हो रहा है, कहेंगे पी रहा, पीना, तो पीना के लिए क्या होता है, कहेंगे पीना के लिए ड्रिंक होता है, क्रिया में आईएनजी लगेगा, ड्रिंकिंग। विल सी बी ड्रिंकिंग, अब दूध पीने की बात हो गई तो लिखेंगे यहाँ मिल्क, ठीक है। विल सी बी ड्रिंकिंग मिल्क, क्या वो दूध पी रही होगी। उम्मीद है आप इस टेंस को समझ पाए होंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में लिखे हुए हों तो पूरे टेंस में उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, उसकी जगह सहायक क्रिया लिखना है। सहायक क्रिया आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी है, कर्ता के अनुसार लिखना है। कर्ता यहाँ अगर आई और बी है तो टेंस की शुरुआत शैल से होगी। कर्ता अगर आई बी के अलावा अन्य है तो शुरुआत विल से होगी। सब्जेक्ट हमारा हमेशा विल बी और विशैल बी के बीच में रहेगा, ठीक है। ये उम्मीद है आप सीख पाए होंगे। अब अगर दूसरे टाइप वाला सेंटेंस आता है, जैसे है कि तुम कल कहाँ खेल रहे होगे। सेंटेंस है कि तुम कल कहाँ खेल रहे होगे, है ना, इस तरह का सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द। तुम कल कहाँ खेल रहे होगे, सेंटेंस को ध्यान से कंसंट्रेट माइंड करके पढ़िएगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कहाँ शब्द कहाँ आ रहा है। आपने कहा जी बीच में आ रहा है, ठीक है। तुम कल कहाँ खेल रहे होगे, प्रश्नवाचक शब्द इस बार प्रारंभ में ना होकर के बीच में है। हमने कहा यदि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, ठीक है। यहाँ कहाँ शब्द बीच में है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले व्हेयर लिखना है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है व्हेयर। अब इसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, तो लिखना है व्हेयर। अब देखिए तुम आया है तो तुम के साथ तो विल लगना है, तो लिखेंगे व्हेयर विल, क्या लिखेंगे व्हेयर विल। अब तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यानी यू, उसके बाद लिखेंगे बी, क्योंकि हमने कहा सब्जेक्ट हमेशा बीच में होता है, विल बी शैल बी के बीच में होता है। व्हेयर विल यू बी, व्हेयर विल यू बी। तुम कल कहाँ खेल रहे होगे, खेलना के लिए प्ले होता है, क्रिया में आईएनजी प्लेइंग, ठीक है। इंट्रोगेटिव का चिन्ह इस तरह से बना लेना, व्हेयर विल यू बी प्लेइंग, यानी तुम कल कहाँ खेल रहे होगे, ठीक है। इस तरह से करना है। जैसे सेंटेंस है इसी तरह से, सेंटेंस है इस तरह से, वे इस तरह से बात क्यों कर रहे होंगे, ठीक है। वे इस तरह से बात क्यों कर रहे होंगे, है ना। वे या फिर वे कहाँ दौड़ रहे होंगे, है ना। सेंटेंस है वे कहाँ दौड़ रहे होंगे। अगर ये सेंटेंस आ गया, वे कहाँ दौड़ रहे होंगे, वे क्यों दौड़ रहे होंगे, वे कैसे दौड़ रहे होंगे, तो जितने भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे बीच में आएंगे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, यानी व्हेयर लिखना है। व्हेयर के बाद वे आया है इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब जानते हैं विल लगेगा। फिर वे की अंग्रेजी यानी कि दे लिखेंगे, फिर बी जरूर लगाना है। व्हेयर विल दे, दौड़ रहे हैं, दौड़ना के लिए क्या होता है, रन होता है, आईएनजी लगाएंगे रनिंग। व्हेयर विल दे बी रनिंग। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह से मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो हो जाएगा व्हेयर विल दे बी रनिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर कुछ और सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, कुछ और सेंटेंस आ जाता है, जैसे है कि तुम कहाँ, ठीक है, या फिर तुम कैसे, ठीक है, तुम कैसे सो रहे होगे,
तुम कैसे सो रहे होगे। सेंटेंस आया कि तुम कैसे सो रहे होगे। सेंटेंस को पढ़ो और चेक करो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है। आपने कहा तुम कैसे सो रहे होगे, यहाँ कैसे आया बीच में, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया। और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, यानी कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है हाउ। ठीक है, अब आप चेक करो सब्जेक्ट हमारा क्या है। आपने कहा तुम है, तो इसके साथ विल बी लगाएंगे। क्योंकि शैल बी केवल आई बी के साथ लगता है, तो हाउ के साथ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। तुम आया है तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। फिर बी लगाना है, हाउ विल यू बी, है ना। सब्जेक्ट हमेशा शैल बी के विल बी के बीच में होगा, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो हाउ विल यू बी सोना। ठीक है, सोना, हाउ विल यू बी। अब सो रहे हैं तो सोना के लिए आप जानते हैं स्लीप होता है, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। हाउ विल यू बी स्लीपिंग, तुम कैसे सो रहे होगे। तो उम्मीद है आपको ये सारा सेंटेंस समझ में आया होगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। नियम बहुत सिंपल है कि आई तथा बी के साथ शैल बी, इसके अलावा जितने भी करता है, जितने भी सब के साथ विल बी लगा देना है, इतना सा नियम है। क्रिया में आईएनजी लगा देना है। ठीक है, अफर्मेटिव बहुत सिंपल है, आपने देखा। निगेटिव में क्या करना है, हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बीच, हमेशा जो नॉट है शैल बी और विल बी के बीच में रहना है, शैल बी और विल बी के बीच में रहना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, आपने देखा। यदि प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में आए, इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए, बीच में आए, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, कहाँ आया तो सबसे पहले, कहाँ आया तो सबसे पहले, कैसे आया तो सबसे पहले। प्रश्नवाचक शब्द यदि बीच में आ रहा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, विल शैल जो भी है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लगा करके क्रिया लिख देना है। यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए, जैसे ही शुरू के दो टेंस, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी कहीं नहीं लिखना है, पूरे टेंस में इसकी अंग्रेजी कहीं नहीं लिखना है, बल्कि उस टेंस की शुरुआत किससे करनी है, हेल्पिंग वर्ब से करनी है। ठीक है, सहायक क्रिया से। इस टेंस की सहायक क्रिया दो ही तो है, शैल या तो विल। ठीक है, तो सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर आई भी है तो शुरुआत शैल से करनी है, सब्जेक्ट आई भी के अलावा कोई और है तो शुरुआत विल से करनी है, जैसा कि यहाँ पर हमने किया। ठीक है, शुरुआत विल से हुई, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लगाना है, और उसके बाद वर्ब आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।